नितिन जी, हम अभी बिल्कुल G20 अभी आयोजन हमारे आंगन में, भारत के आंगन में दुनिया इकट्ठी हुई थी। अभी हम उसकी छाया में ही बैठे हैं। मैं दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। एक तो ये जो बायोफ्यूल अलायंस है, ये विश्व राजनीति में क्या स्थान रखेगा, डायनेमिक्स क्या होंगे, और दूसरा सऊदी अरब के साथ, यूरोप के साथ भारत ने जिस सड़क की कल्पना एक एक खाका खींचा है, वो कैसे होगा। मुझे याद है जब चाबहार वाला था तो आपका रास्ता बदला था हेलीकॉप्टर का पाकिस्तान के ऊपर से। मैं उस पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा। मैं अभी ये जानना चाहूंगा कि ये जो यूरोप तक भारत का रास्ता बनने वाला है, जिसमें सऊदी अरब भी हमारे साथ है, ये हमारे लिए कितना फलदायी होने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, पहले ये रास्ते की बात बताता हूँ। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है और चाइना में 8 से 10% है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में 12% है। हमारा एक प्रयास है, हमारा उद्दिष्ट है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर हम लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में 9% लाएंगे। अगर हमने ये 4-5% कम कर दी तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा। हमारा गेहूँ, हमारा चावल, हमारा इथेनॉल, हमारा हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स सब एक्सपोर्ट होगा। और आज हम एक्सपोर्ट में बहुत बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। तो ये जो रोड बनेगा, इससे किसानों को फायदा होगा, रोजगार निर्माण होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगा और एक प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत विन विन सिचुएशन है। अब ये जो रोड है, ये सभी देशों ने मान्यता दी। मेरी जयशंकर जी से बात हुई, मैंने उनको कहा आप हमको लेटर दो, फिर हम इसका अध्ययन करेंगे सभी देशों को कॉन्फिडेंस में लेकर। इसका एक पहले अलाइनमेंट बनेगी, फिर डीपीआर बनेगा। विदेश मंत्रालय इसके बारे में प्रमुख भूमिका, क्योंकि अलग अलग देश इन्वॉल्व है, फिर वो जैसा कहेंगे वैसा काम होगा। पर ये हिंदुस्तान के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि ये जो बायोफ्यूल अलायंस हुई, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ब्राज़ील ये इथेनॉल का जन्मदाता है। अब ब्राज़ील में 26% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं, ब्राज़ील में 15% डीजल में डालते हैं, ब्राज़ील में एयरफोर्स 22% इथेनॉल फाइटर जेट में डालता है, और ब्राज़ील में एविएशन इंडस्ट्री में भी इथेनॉल यूज़ हो रहा है, बायोफ्यूल यूज़ हो रही है। अब उसके स्टैंडर्ड्स, उसकी टेक्नोलॉजी, अभी आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर ये जो परली है, इससे बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाने के 185 प्रोजेक्ट प्रोसेस में है और 36 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं जो परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना रहे हैं। इसमें ट्रैक्टर, बसेस, ट्रक चलेगी। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है हम उनको देंगे, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमको मिलेगी, उनके जो स्टैंडर्ड्स है वो हम अडॉप्ट करेंगे, हमारे जो स्टैंडर्ड्स तैयार किए वो अडॉप्ट करेंगे। तो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन दिस 20 कंट्रीज। अब इसमें से जितना, अभी मैं आपको मेरे मन में आइडिया आई कि श्रीलंका और बांग्लादेश हमारे नज़दीक है। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बुलाया था मुझे, तो मैंने उनको एक सजेस्ट किया कि हमारी नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है वहाँ बाम्बू से इथेनॉल बनता है, बहुत सक्सेसफुल हुआ, और बाम्बू नॉर्थ ईस्ट में है। तो मैंने उनको कहा कि आप 20% इथेनॉल वहाँ से पाइपलाइन डालिए बांग्लादेश को पेट्रोल डीजल देने के लिए। तो मैंने कहा भाई 20% इथेनॉल डाल दो पेट्रोल में, तो पेट्रोल की कॉस्ट कम होगी और बांग्लादेश का पोल्यूशन भी कम होगा और भारत का फायदा भी होगा। तो श्रीलंका और बांग्लादेश को अगर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल भेजेंगे तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ेगा, 2 पैसे हमको मिलेंगे, उनका भी पैसा बचेगा और पोल्यूशन भी कम होगा। तो इस प्रकार से ऐसी अनेक बातें हैं कि हमारे इन सब देशों के बीच में अभी हम लोग बांग्लादेश को इसमें है G20 में, हम उनकी मदद करेंगे, फिर ब्राज़ील हमारी मदद करेगा। अमेरिका में कॉर्न की इकोनॉमी है, आपको पता है? ये मक्के का भाव 1200 रुपये क्विंटल आया था, एमएसपी से नीचे। एमएसपी ज़्यादा थी और कमर्शियल प्राइस और मार्केट प्राइस कम थी। इथेनॉल शुरू हुआ, मक्के का भाव 2200 रुपये है, किसान को फायदा हुआ। जो सुदर्शन जी कहते थे कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बन गया। अब बिटुमिन बनने शुरू हुआ, मैं तो चाहता हूँ बिटुमिन किसान बनाएगा
और अब किसान विटामिन दाता, अन्नदाता और ऊर्जा दाता नहीं, तो वो एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन बनाने वाला दाता बनेगा। ये हमारा विजन है और ये निश्चित रूप से पूरा होगा।